गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? शशांक आनंद, मृत्युंजय श्रीकांत, पंकज जैन, शिव प्रसाद एस। इसका सही जवाब है शशांक आनंद। शशांक आनंद को जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? मुंबई, दिल्ली, अमरावती, चेन्नई। इसका सही जवाब है दिल्ली। विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। विश्व फार्माकोपिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। फार्माकोपिया किसी देश में उपयोग की जाने वाली दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों की कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पहाड़ों पर एकल अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, अर्जेंटीना, नेपाल, चीन। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पहाड़ों पर एकल अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नए घृणा अपराध कानून पारित किए हैं जो घृणा अपराध के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करते हैं? जर्मनी, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने नए घृणा अपराध कानून पारित किए हैं जो नस्ल, धर्म और यौन अभिविन्यास सहित कई कारकों के आधार पर हिंसा और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इस कानून का उद्देश्य यहूदी विद्रोही या विरोधी भावना में हाल ही में हुई वृद्धि को संबोधित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अवाडा ग्रुप ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया संयंत्र विकसित करने के लिए केसेल के साथ साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ओडिशा। अवाडा ग्रुप ने हाल ही में ओडिशा के गोपालपुर में 100% नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके 1500 टीपीडी हरित अमोनिया संयंत्र विकसित करने के लिए केसले के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन आधारित अमोनिया उत्पादन को प्रतिस्थापित करना है जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गुवाहाटी।
इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए हाल ही में IIT गुवाहाटी के साथ सहयोग किया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ाना, वजन कम करना और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्याय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विद्यानंदाई श्रीकांत, पंकज जैन, मोनिका रानी, शिव प्रसाद एस। इसका सही जवाब है मोनिका रानी। मोनिका रानी को न्याय विभाग में निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रीलंका अपना राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसका सही जवाब है 4 फरवरी। श्रीलंका अपना राष्ट्र दिवस 4 फरवरी को मनाता है, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 1948 में ब्रिटिश शासन से देश को मुक्ति की याद में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात अर्थात मैटरनल मोर्टालिटी रेट रेशियो में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 21, 35, 47, 83। इसका सही जवाब है 83। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में 83% की गिरावट आई है। और इसके अलावा भारत में नवजात मृत्यु दर अर्थात नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में 65% की गिरावट हाल ही में आई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? नोएडा, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही जवाब है नोएडा। हाल ही में नोएडा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह भारत की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विकास क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह उत्कृष्टता केंद्र VLSI में अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में नस्ल मुक्त घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, कर्नाटक, नागालैंड। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई भारत में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 80%, 90%, 95%, 100%। इसका सही जवाब है 100%। केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई कि भारत में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है। यह पिछली सीमा 74 से अधिक है। बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।